हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन लिटरली मतलब पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने के लिए। कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था काम, इतना टाइम हो गया मुझे वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने AITS 4 दिया है। दिस इज़ AITS 4। मेरा कोड था F। तो अब बात करते हैं टेस्ट पेपर कैसा था, इसका लेवल कैसा था। वैसे मुझे देखा जाए तो पहले फ़िज़िक्स की बातें करते हैं। फ़िज़िक्स में आई थिंक मैंने 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने छोड़े होंगे। बाकी इनमें से भी मैंने चेक नहीं किया आंसर की से, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आती है मैं उसी से चेक करता हूँ। एक बार मैंने टेलीग्राम से कहीं से चेक करी थी, तो उसमें कुछ गलत आंसर दिए होते हैं, इस वजह से जो ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं उसी से चेक करूँगा। बाकी फिज़िक्स में कहूँगा तो मुझे थोड़ी मॉडरेट ही लगी, टफ़ नहीं कह सकते, ईज़ मतलब डूएबल थी। फिज़िक्स वाज़ डूएबल। एज़ सच मुझे टफ़ नहीं लगी। मतलब AITS 1 के कंपैरिज़न में भी ठीक थी, 2 के कंपैरिज़न में भी मतलब डूएबल थी। ये चैप्टर्स टफ़ हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उसमें से नॉर्मली आए थे, मतलब इतने टफ़ क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, मतलब उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में नॉर्मली थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी थे। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट में टाइम मेरा कम बचा था और मुझे याद भी नहीं था कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी करना है, लेकिन इसकी मतलब मैंने कैलकुलेशन पूरी कर रखी है। मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाता है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और जब मैं ओमर भर रहा था लास्ट के टाइम पे, तब मुझे देखा कि ये वाला क्वेश्चन रह गया है, लेकिन इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं था तब। मैम ओमर छीनने के लिए आ गई थी, तो फिर ये मेरा रह गया। बाकी केमिस्ट्री भी मेरी ठीक-ठाक हुई। केमिस्ट्री में आए मतलब कुछ ही क्वेश्चन छूटे होंगे, एक तो ये छूट गया मेरा। बाकी जिन क्वेश्चंस में मेरा मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग मेरी ना चला जाए, वो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आई थिंक मैंने छोड़े होंगे 3-4 क्वेश्चन छोड़े होंगे केमिस्ट्री में। बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी इस पेपर में मेरी सबसे अच्छी गई है। मुझे नहीं लगता बॉटनी में मेरे उम मतलब क्या बोलूँ मैं, बॉटनी में आई डोंट थिंक कि मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे। बॉटनी में ज़्यादातर मेरे ठीक होंगे, क्योंकि मैं सुबह ही पढ़ के गया था। मतलब बॉटनी में चैप्टर्स भी इतने सारे आ रहे थे ना, मतलब पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है, तो इतने सारा मतलब टफ लगता है। तो उसको करने में काफ़ी टाइम लगा सुबह मुझे, जिसकी वज़ह से मैं कॉकरोच और फ्रॉग नहीं पढ़ पाया। उसकी बात जो है वो बाद में करते हैं, पहले बॉटनी में देखते हैं। बॉटनी के क्वेश्चंस लेंथी थे, दिख रहे हैं आपको इतने लंबे-लंबे क्वेश्चंस, 1 मिनट मतलब कितनी जल्दी कोई इंसान पढ़ लेगा इस चीज़ को। उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो आप मैंने क्या-क्या करा है, क्या नहीं करा। देख ही लो, आप खुद भी चेक कर लेना जिसको लगे कैसा पेपर हुआ है, ठीक है? तो बॉटनी में जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये मैंने छोड़ा है। बॉटनी में मैंने टोटल आई थिंक 4 क्वेश्चन ही छोड़े हैं। 4 क्वेश्चन छोड़े, लेकिन मैंने जितने किए हैं उतने उसमें से मुझे लगता है मेरे सारे सही हैं। क्योंकि मैंने वही मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जो मुझे लगता था आते हैं मुझे। उसके बाद बात करते हैं ज़ूलॉजी की। तो बॉटनी में ठीक-ठीक हुआ मेरा। बॉटनी मतलब मेरी अच्छी गई है, मतलब कॉन्फिडेंट था मुझे, क्योंकि मैं पढ़ के गया था सुबह। दूसरी बात करते हैं ज़ूलॉजी की। ज़ूलॉजी में सबसे पहली चीज़ मेरे साथ इतना ब्लंडर हुआ, मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या उसमें क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू से कॉकरोच और फ्रॉग भी आ रहा है इस वाले टेस्ट में, क्योंकि फ़ोन में इतना यूज़ नहीं कर रहा था इतने टाइम से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में मेरा ज़्यादा टाइम चला जाता था फिर, मतलब यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखने में, या फिर हम कुछ भी देखने लगते हैं यूट्यूब का तो पता ही है कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे लिए। इंस्टाग्राम तो मैं अभी यूज़ नहीं करता खैर। तो यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था, तो इस वजह से पेरेंट्स मुझे फ़ोन नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मैं यूट्यूब की वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था। क्योंकि फ़ोन मिलता था मुझे दिन में शायद हार्डली 1 या 2 घंटे के लिए, उसमें भी अगर फिर मैं वीडियो बनाता तो मेरा मतलब जो टाइम मेरा था काम का वो चला जाता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। अभी मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बनाऊँगा कुछ टाइम तक, लेकिन आने वाले टाइम में तो हो सकता है वो भी मतलब डिले होती जाए, क्योंकि अब फ़ोन तो बहुत दूर रहता है मुझसे, मतलब फ़ोन नहीं मिलता मुझे गाइज़। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह करते हो तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि जब मुझे 1-2 घंटा मिलता है करने के लिए, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई करना चाहिए क्वेश्चन का। तो ज़ूलॉजी में बात करते हैं। ज़ूलॉजी में मुझे पता ही नहीं था कि कॉकरोच और फ्रॉग भी आ रहा है, जो कि मुझे सुबह पता चला, क्योंकि सुबह मैंने फ़ोन देखा था टाइमिंग वगैरह के लिए। तो तब मैंने देखा, और मैं तब इतना शॉक हो गया कि मैंने कॉकरोच और फ्रॉग तो प्रिपरेशन ही नहीं की है, और कॉकरोच और फ्रॉग तो आपको पता है एनसीईआरटी से पढ़ना मतलब कितना डिफ़िकल्ट सा ही लगता है, मतलब बहुत गंदा लगता है मुझे तो ये सब। मतलब उसकी थ्योरी भी ऐसी है और इसमें काफ़ी नंबर्स भी याद करने होते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम पढ़ के मैं जाके उसको करेक्ट करके आ जाऊँ, तो इसलिए मैंने उसको लीव ही कर दिया। मैंने कहा कितने क्वेश्चन आ जाएँगे उससे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो पूरे आपको दिख रहे हैं सामने, ये सारे फ्रॉग एंड कॉकरोच से रिलेटेड ही हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया इन दोनों पेजेज़ को। इसको छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस सारे करे जो भी थे, और ये वाले क्वेश्चंस करे। तो ज़ूलॉजी में मैंने मतलब
ख़राब ही गया, मतलब ज़ूलॉजी का मेरा सबसे ख़राब गया इस वाला पेपर में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री से भी ख़राब गया क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था, और जब मैं पढ़ता नहीं हूँ ना तो मैं क्वेश्चन मार्क करने का मुझ में मतलब एटीट्यूड वो नहीं आता है। हालाँकि मुझे पढ़ा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एक बार पढ़ के आओ, फिर मतलब अप्लाई करो उस चीज़ को, वो ठीक है। लेकिन अभी लास्ट टाइम में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये वाला एटीट्यूड नहीं लेके आना है कि हमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है चलो कर देते हैं। नहीं, अगर आपको पूरा श्योर है तभी आप एकदम टिक लगाओ उस पे। एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं, लाइक फ़िज़िक्स में होगा तो कितना हो जाएगा? फ़िज़िक्स में अगर 8 क्वेश्चंस मैंने चलो 8 क्वेश्चंस भी अगर देखते हैं, उसमें से कुछ छोड़े होंगे, कुछ अगर गलत होंगे तो 8 हो सकते हैं जो मेरे गलत हो, या फिर 8 में से भी 5 जो हैं वो छोड़े हुए होंगे, बाकी जो है वो गलत होंगे। तो फ़िज़िक्स में मान लेते हैं मोटा-मोटा 136 140 के अराउंड फ़िज़िक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री बात करें तो केमिस्ट्री इतनी ख़राब नहीं हुई है। केमिस्ट्री में तो 3-4 ही क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो केमिस्ट्री में मान लो 150 प्लस तो होंगे केमिस्ट्री में, इतना तो मुझे लगता है। गलत नहीं होंगे, आई डोंट थिंक केमिस्ट्री में इतने। उसके बाद करते हैं बॉटनी की बात। बॉटनी में 4 क्वेश्चन गलत हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई गलत है, और अभी मुझे दिखा भी नहीं है ऐसे ही नज़र मारने पे। तो बॉटनी में आई एम एक्सपेक्टिंग 160 प्लस, 160 प्लस या फिर 165 भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 अगर गलत हुए तो 16 नंबर कटेंगे। तो देख सकते हैं मतलब 160 के अराउंड होंगे बॉटनी में। ज़ूलॉजी का मैं कह नहीं सकता अभी, ज़ूलॉजी में मेरा क्या है, क्योंकि मैं ये जो 2 पेजेज़ थे, कहाँ गए? हाँ, ये 2 पेजेज़ तो मेरे एकदम खाली थे, लेकिन तब भी मैंने कुछ ना कुछ इसमें कर दिया था। तो फिर ज़ूलॉजी में मान लो 130, 120, 130 के अराउंड ज़ूलॉजी में मान लो। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना क्या आ रहा है एक्सपेक्टेड स्कोर, कमेंट्स में बता देना मुझे। मैंने तो नहीं किया, क्योंकि अगर जितना लगता है ना माइंड को कि कम स्कोर हो रहा है पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लाइक 650 के अराउंड आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा कम हो जाता है तो डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन हमें अपने माइंड को समझाना चाहिए कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है, राइट? कि आपने कितना प्रिपेयर किया। अभी भी देखो इसका टेस्ट हुआ है, उसके बाद घर आके मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ा। मैंने कॉकरोच और फ्रॉग इसमें से कंप्लीट करा फिर उसके बाद आके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप में के अंदर आ गई तो अच्छी बात है, कि अगर आपने टेस्ट के बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है पढ़ना रह गया था, तो मैंने वहाँ टेस्ट से आने के बाद फ्रॉग एंड कॉकरोच सबसे पहले कंप्लीट किया। तो ये ऐसा एटीट्यूड अगर आप लेके चलते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी अभी जनवरी का मतलब एंड ही आने वाला है, तो आप सब बताओ आपका कितना-कितना सिलेबस हो चुका है? मेरा मैं बताऊँ तो 12th स्टार्ट हो गई थी जनवरी के स्टार्टिंग से मेरी, एंड 12th में 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मैंने कर लिया है। उसके बाद मैग्नेटिज़्म अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि कोचिंग के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं, कोचिंग में मेरा मैग्नेटिज़्म चल रहा है। एंड और क्या बताऊँ? हाँ, केमिस्ट्री में अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? वो चल रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन चल रहा है। और बॉटनी ज़ूलॉजी का तो ठीक ही है, मतलब बॉटनी ज़ूलॉजी का जब मुझे टाइम मिलता है ना, तब मैं थोड़ा एक-एक चैप्टर ऐसे पढ़ लेता हूँ कभी ना कभी। और मैं आपको भी ऐसे रिकमेंड करूँगा कि अब बायो जो है डेली के 1 चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो इस टाइम पे। फ़ेब के टाइम पे और फ़ेब के मतलब लास्ट के टाइम पे आप 2-2 चैप्टर करके भी कर सकते हो डेली, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एटीएस 5 के लिए, उसके बीच में एफटीज़ वगैरह भी होते हैं, एनबीटीएस भी है हमारा फ़ेब में। उसकी वीडियो मतलब अगर नहीं भी आ पाई तो ठीक है, लेकिन आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में भेज दिया करो मुझे किसी भी वीडियो के, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें उसके आंसर दे दूँ, और आपको मिल भी जाते होंगे इस चीज़ के आंसर। वीडियो बनाना अभी जैसे देखो स्टार्टिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम था, फ़ोन भी था मेरे पास, तो वीडियो बनाना फ़ीज़िबल था। लेकिन अभी ना मतलब दिन का टाइम ही नहीं पता चल रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पूरा दिन आप कैसे चला जाता होगा, टाइम का कहीं पता नहीं चलता। तो फ़ोन वही है मेरा। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे पास फ़ोन है भी, क्योंकि फ़ोन मुझे अलाउ नहीं होता, मतलब पेरेंट्स मुझे नहीं देते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दो अभी, फ़ोन वगैरह को दूर छोड़ दो। बाकी जो भी स्ट्रैटेजी आप अपनी बिल्ड करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो देना, फेब से स्टार्ट कर देना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 9 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी एटीएस 5 के लिए, या फिर प्रिपरेशन के लिए भी चलो एक ट्राई करेंगे। ऐसे मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लास्ट टाइम प्रॉमिस करा था वो टूट गया था, वीडियो नहीं आई थी। तो इस बार जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप पूछ सकते हो एटीएस 5 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर अपने मार्क्स वगैरह बता सकते हो। मेरा रिजल्ट आएगा तो हो सकता है मैं शेयर कर दूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, गुड लक।